जो योगी और मोदी के भक्त हैं, जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कैसा मंत्री है? उस मंत्री का नाम याद नहीं आ रहा, जोकर तो है वो। उन्होंने कहा कि पेट्रोल को भारत के 95% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्री ने कहा, ये क्या नाम है उनका? मीडिया वाले बोल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये मीडिया वाले मोटरसाइकिल पर अपने घर को जाते हैं ना, उसमें तो पेट्रोल गिरता है। तो तिवारी साहब बोल रहे हैं 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो वो उत्तर प्रदेश के हर वो शख्स जो मोटरसाइकिल चलाता है, आप खुद सोचो, जो योगी और मोदी का भक्त है, क्या तुम अब भी योगी और मोदी को वोट दोगे? कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए, आके बोले भाइयों बहनों, हमने तारीख बना दी, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। 100 करोड़ लगे, मगर कितने भारत के बाशिंदों को लगे? अच्छा, इसमें हाथ उठाइए, कितनों ने अब तक 2 टीके लगाए? कितनों ने 2 टीके लगाए? डरिए मत। कितनों ने 1 टीका लगाया? मोदी जी देखो, सिर्फ 1 टीका लगा रहे, बाजा बजा रहे। भारत में सिर्फ 31% जनता को 2 टीके लगे। और फिर मोदी जी कल ये भी गलत बोल दिए कि ये टीके भारत में बनाए गए। मोदी जी, हमारे कान में तो फूल नहीं है ना, हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। जो 100 करोड़ टीके लगाए गए, 90% बर्तानिया में, इंग्लैंड के बने हुए, यहां पर टेक्नोलॉजी दी गई। तो मोदी जी वो तो बर्तानिया का है ना, आप कहते हैं कि भारत में बनाए गए। और फिर क्या मोदी जी की सरकार ने नहीं कहा था मई और जून में कि दिसंबर 31, 2021 तक हर भारत के नागरिक को 2 टीके लग जाएंगे? नहीं लगेंगे दिसंबर 31 तक। कम से कम अगर यही रफ्तार रही तो 22 मार्च हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हम पूछना चाहते हैं कि जब कोविड की पहली वेव आई, क्या तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? हाथ उठाकर बोलो, तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? अब इस पर भी कौन बोले? कोई नहीं बोला। मगर इलेक्शन आया तो अब तबलीग कर रहे, इसको वोट मत दो, इसको वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। जब तबलीगी जमात पर जुल्म हो रहा था तो तुम लखनऊ में अपने घर में दरवाजे बंद करके एयर कंडीशन के कमरे में बैठे थे। अगर कोई आवाज उठा रहा था कि तबलीगी जमात पर निशाना बनाया जा रहा है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज को उठा रही। और क्या हुआ बताइए आप? मैं आपको मेरठ की मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि कल कोई यह ना कह दे कि असदुद्दीन ओवैसी लंबी लंबी छोड़ते हैं मोदी की तरह। ये सब आकर कहेंगे जिंदगी मौत का इलेक्शन है, ये ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ये ओवैसी जज्बाती बात करता है, नौजवान उसकी बात को दाद देते हैं। ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं देता, ओवैसी ना जज्बाती भाषण देता है, ओवैसी सच को बयान करता है। और अल्लाह जानता है इस बात को, मैं सच को बयान कर रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे, तुम 10 मिनट में जूते उठाकर भाग जाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है।
और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे, ये डरा डरा कर वोट हासिल किया कि जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इलेक्शन तो हो गया, हम रोज मरते थे, वो कभी नहीं आते थे, मगर जब इलेक्शन आ गया तो सब के सब एक ही आवाज में, यानी खव्वालों की एक टीम निकल चुकी है, एक ही राग में राग जागते हैं कि जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला। अखिलेश यादव ने 3 इलेक्शन हार गए। अखिलेश यादव 14 का, 17 का और 19 का 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं। और अगर आप अपने वोट की कीमत और अहमियत को नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, अखिलेश यादव का नहीं होगा। अखिलेश यादव आराम से बैठे, अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई नारा नहीं लगाता कि अखिलेश कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई पत्थर नहीं फेंकता, मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकता है। अखिलेश यादव जेल को नहीं जाएंगे, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बना दिया गया। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है, हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो मेरी बात को, अखिलेश यादव के साथी, उनकी औलाद अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगी। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनके नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। बताओ फिर कौन आवाज उठाएगा? आपको लड़ना है, मैं नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सिर्फ एतमाद हासिल करो, डर से आगे निकलो। आप सोचते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपने 3 मरतबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। ये हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं। बताइए, बिहार में कांग्रेस और लालू एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और यहां पर आकर कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मगर जब हम ये बयान करते हैं तो आज कुछ नहीं कह सकते। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर जरूर करें। नमस्कार।